हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे और आशा है कि आप लोगों की तैयारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 किसका है मालूम है? चैप्टर 2 का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, है ना। चैप्टर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 10th स्टैंडर्ड का है। ओके, तो आप इस चीज से क्लियर हो जाइए कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन इतना खास कि आप सोच सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है और चांसेस है कि इस बार भी आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो इसमें नंबर्स कुछ चेंज हो सकते हैं मे बी, बट ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल आपको इस बात से अवेयर हो जाना है कि ये आज का जो सेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा लास्ट सेशन है। जिन बच्चों को थोड़ी भी परेशानियां हो रही है इन चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो भी सीरीज है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ है, अलजेब्रा, एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र का जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप इस चैप्टर के हर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जहां से आपको एक अच्छा अनुभव होगा, अच्छी चीजें सीखने को मिलेगा। और जेन्युइनली अगर आपको सीखने में अच्छा लगेगा, चीजें आसान होगी, तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चीजें शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज ये क्वेश्चन को हम करते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए आप, इसके क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं फिगर में, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है कि पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझेंगे तो कुछ क्लू मिलेगा, क्लू मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेवरेट हुआ करता था अपने टाइम पे। तो स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से कि पहले इक्वेशन, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। यहां पे बहुत अच्छे से आपको याद रखना है बाबू कि ये एक ट्रेपीजियम है, और आप इसको बिल्कुल भी भूलने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, कि द गिवन फिगर इज अ ट्रेपीजियम। ओके, नाउ एबी इज पैरेलल टू सीडी। ऑब्वियसली ट्रेपीजियम में क्या होता है, एबी जो है वो पैरेलल होता है सीडी का। इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसके एरिया जो है वो कितना है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द एबीसीडी, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। फिलहाल अभी हम यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस के बजाय कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं, और एम्प्टी बॉक्सेस है जो भी वहां पे बुक में उसके क्वेश्चंस में वहां देखेंगे आप, तो आपको अपने हिसाब से उसकी वैल्यू पुट करना है। फिलहाल आपको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दे देंगे, तो आपको इतना सारा परेशानी होने का जरूरत नहीं होगा। ओके, एक चीज और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये जो साइड है ना एडी, वो बीसी के बराबर है। ऐसा क्यों बोले पता है? यहाँ पे देखो दो लाइन ड्रॉ किया हुआ, जब ऐसे दो लाइन ड्रॉ होती है तो इससे ये पता चलता है कि वो दोनों के बीच में कॉमन है, मतलब लेंथ कॉमन है, ठीक है। तो ये जो x माइनस टू इसकी वैल्यू है ना, वही x माइनस टू इसकी वैल्यू भी रहेगा। क्लियर है? तो AD इज इक्वल टू BC। नाउ let's come to the point. Okay, so here in the given information we can come to know कि this figure is a trapezium and the area of this trapezium is 33 centimeter square. Okay, so therefore हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो quadrilateral ABCD है is a trapezium। ठीक है, तो जब ट्रेपीजियम ये है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अब इसकी एरिया की बात करेंगे, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना, इंटू हाइट। ये जो पैरेलल साइड किसको बताएं, AB एंड CD। ठीक है, तो ये दो पैरेलल साइड है, इसके बीच में जो हाइट है वो ये परपेंडिकुलर हाइट है ना, तो ये हाइट हो गया। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो वैल्यू हम लोग इनपुट यहाँ पे करेंगे। आप चाहो तो नॉमिनेट कर सकते हो ABCDM, और नहीं चाहो तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू भी पुट इन कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन हुआ तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन सा, AB है ना, AB प्लस CD एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड का प्लस कर दिए, और हाइट क्या हो गया हमारा, AM। क्या हो जाएगा हाइट, AM। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे 1/2। इसको आप अच्छे से लिखिए, कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगा, तो
समस्या बढ़ाना नहीं है। ए बी की वैल्यू क्या है, x है, और सी डी की वैल्यू क्या है, 2x + 1, तो 2x + 1 ब्रैकेट के अंदर, और हाइट क्या है ए एम, x - 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 4। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा अपना 3x और +1, और यहाँ पे हो जाएगा x - 4। अब रूल क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दो, तो ब्रैकेट तो अब कुछ अंदर में बचा नहीं, अब ब्रैकेट ब्रैकेट से टकराना है, तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x², ओके। और फिर जब वापस हम इसको एक बार इससे किए और एक बार हम लोग इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा 12x। अब 1 से इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × x + x, और यहाँ पे -4। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गब्बर सिंह बैठा है ना 33 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आपको भूलना नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू लिखते जाना है, ठीक है। 33 तभी तो इक्वेशन बनेगा हमारा, ओके। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा फिट करो। फिट कैसे करेंगे, देखो आप चाहो तो इसको उठा के इधर ले जा सकते हो, तो फिलहाल मेरे ख्याल से इसको मैं बीच में करता हूँ ज़रा सा, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि ऑलरेडी आप डायग्राम को समझ चुके हैं, फिर बाद में उसको हम इधर खिसका लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 33 × 2 = 3x², देखो -12 एंड यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा अपना -11x, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। जब ये ऐसा हुआ ना, तो इस कंडीशन के बाद में हम लोग आगे और बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो क्या होगा मालूम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उधर सेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 3x² -4, और हम जब इसको डायरेक्टली इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x² -11x -4, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -66। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अंदर मतलब बहुत दिन से ये बताया जा रहा है कि जब से ये लेक्चर चालू है ना, ये चीज़ें आपको कंटिन्यू बताया ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -11x, और इन दोनों के बीच में सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा -70 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली आपको फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकलेगा, एक स्टेप आप याद रखो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, 7 3 = 21, है ना। चीज़ें बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, अब देखो 210 आया तो इसको फैक्टर ऐसे निकालो कि यहाँ पे 11 आना चाहिए, ठीक है, 11 आना चाहिए। तो 11 कैसे आएगा भाई, 21 को 10 से माइनस कर देंगे और 21 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको इतना ही ध्यान में रखना है, ओके। तो ये बातें ऑन फिंगर भी हो सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² -21x + 10x, और ये -70 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इधर घसकाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गए वापस हम अपनी जगह पे, ओके। और इसके बाद हम कैलकुलेशन वापस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फैक्टर तो ऑलरेडी निकाल दिया, अब डायरेक्ट कॉमन ले लो, है ना। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 21 में कॉमन लेंगे और x साथ में आ जाएगा, तो बाहर कर देते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा 3x² -21x और +10x, है ना, और -70 = 0, ठीक। अब सेम चीज़ें वहाँ लिखे, मतलब इसलिए क्योंकि वहाँ से हम आसानी से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। 3x कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया x - 7, और यहाँ पे डायरेक्ट अगर 10 कॉमन लेते हैं तो x - 7 बचता है = 0। अब यहाँ पे देखो सीन तो एक ही है, x - 7 और 3x + 10 = 0। तो यहाँ पे x - 7 = 0 कर दो और 3x + 10 = 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं क्या कि शॉर्टकट हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सीधा आप चिपका दो x = 7, है ना।
एंड x इज इक्वल टू क्या, ये इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा और नीचे से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब बात रहेगा कि x की जो वैल्यू है ना वो कौन सा लेंगे हम, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -10/3। तो आप इस बात से एकदम क्लियर हो जाइए कि कभी भी मेजरमेंट माइनस में नहीं होता है, किसी भी चीज की लंबाई माइनस में नहीं होती है। 0 हो सकता है, 0 के ऊपर जा सकता है, डेसिमल में हो सकता है, लेकिन वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं -10/3 इज अ नेगेटिव, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज, रीजन लिख सकते हो आप, बिकॉज लेंथ cannot be नेगेटिव, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इज एक्सेप्टेड, इसी को हम एक्सेप्ट करके चलते हैं। अब बात रह गया कि क्वेश्चन में जो चीजें पूछा गया था वो पूछा ये गया था कि आपको क्या क्या करना है। देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं वापस नीचे ला रहा हूं। फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस तो हम कैलकुलेशन कर उससे फिल अप करेंगे, लेकिन जो ऑल साइड्स जो है ना, ऑल साइड्स कौन कौन से साइड्स, ABCD एंड लाइक BC इज इक्वल टू AD, वही निकल जाएगा, और ये AM है ना। तो ये 5 चीजें हमारे पास है जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर वाला AB जो है वो x है, तो x तो आ चुका है ना, AB जो है वो x है और x आ चुका है। AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा जो है वो क्या है हमारा, AB की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो। उसके बाद क्या था CD, तो CD क्या 2x + 1, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + 1, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 7 + 1, 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद है AM कितना है x - 4, तो x - 4 AM हो जाएगा। AM इज इक्वल टू x - 4, तो 7 - 4 इज इक्वल टू 3, है ना, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो AB और CD ये तो पता चल गया ऊपर नीचे का। अब उसके बाद इधर साइड वाला और इस साइड वाला जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कह सकते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, उसका भी ख्याल रखना है हमें। x - 2 है ना, BC एंड AD क्या हो जाएगा हमारा, BC और AD जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो x - 2 इक्वल टू 7 - 2 5 सेंटीमीटर। फाइनली हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। अब हम नीचे लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि एक ही स्क्रीन पे आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए तो आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर द मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम आर एज फॉलोज। जो भी ट्रेपेजियम है उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो साइड है, उसके हम लोग सारे एक जगह पे लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा CD इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। AM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये फिलहाल हाइट है, साइड तो नहीं है। एंड AD एंड BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को ये कंक्लूजन में मिला कि ये सारी चीजें हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे आशा उम्मीद पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि जो भी चीजें मैंने इधर सॉल्व किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि मेरा मिसिंग है इधर, तो आप बेहिचक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको सॉल्व कीजिए अपने नोटबुक पे।
तो फाइनली ये आज हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 का सेशन कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को जो भी सेशन छूटा होगा, आप आसानी से हमारे चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जो भी रिमेनिंग सेशन छूट गया होगा, ये लाइक प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 के जो भी क्वेश्चंस आपको लगेंगे थोड़ा टिपिकल, तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और वहां पे आप देखिए, सारी चीजें अवेलेबल आपके लिए है, ठीक है। और फाइनली मैं एक बात और कहूंगा कि जिन बच्चों को लगता है कि ये सेशन मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ अपना मतलब रिएक्शन दें, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं और एक मुझे अच्छा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों का रिएक्शन से, ताकि मैं फ्यूचर में और भी ऐसे सेशन लेता रहूं आप लोगों के लिए, ऐसे क्लास में अटेंड करता रहूं आपके साथ मिल करके। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों को नए चैप्टर में, नए एनर्जी के साथ में। वो चैप्टर, वो लेसन हमारा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3, 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा बुक, दैट इज मैथ्स 1। ओके, तो आज मुखातिब हो गए आप लोगों से, लास्ट में इतनी सारी बातें कहना पड़ा। और मैं आशा उम्मीद करूंगा, ये मेरी मतलब ख्वाहिश है आप लोगों से कि हमारे सारे वीडियोस को देखिए, ये चीज़ों को शेयर भी कीजिए, जिनको वो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने लिए अपने पास उसको अक्वायर करेंगे, और नहीं है वो तो स्किप ही करते हैं। फिलहाल आपकी सपोर्ट की इस चैनल को नीड है, तो मुझे उम्मीद ऐसा नहीं है कि ये उम्मीद मुझे पूरा नहीं होगा, ठीक है। वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।